प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु अभी बहुत नामित सब बहुत लोगों को शुरू देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने आज का दिन भी प्रभु का पवित्र वचन हमको लेकर आया। अभी तक हमें जीवित रहेगा ये भी प्रभु की कृपा है। दुनिया में क्या क्या भयंकर सब बातें हो रही हैं, लेकिन हमें आज भी प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति प्रभु ने ये प्रयास दिया और मार्ग तैयार करके दिया और वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए अवसर दिया। अपन कितना आभारी होना चाहिए। परमेश्वर ने दिया हुआ महत्वपूर्ण 3 दान, एक पुत्र को दिया, एक पवित्र आत्मा को दिया, तीसरा प्रभु के वचन को दिया। ये तीनों बात सबसे बड़ा प्रभु की ओर से हमारे लिए बड़ा तोहफा है, सबसे बहुत बड़ा दान है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। हम लोग जिस विषय पर ध्यान कर रहा था मैं आग्रह करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और भी प्रकाश मतलब दे सके। हमने देखा था परमेश्वर भेजेगा। परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम था यूहन्ना। और हमने देखा कि जिसको भी प्रभु भेजता है जरूर प्रभु कुछ खास उद्देश्य के लिए भेजता है और उसके द्वारा आया हुआ कामों के बारे में भी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा पिता ने पुत्र को भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र को भेजा और पुत्र का भेजने के पीछे उद्देश्य क्या था ये हमने देखा। आज हम तीसरी बात देखेगा। पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा। किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। प्रयोग ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए दिया हुआ वायदे के अनुसार पिता ने मतलब पवित्र आत्मा को भेजा। तो ये बात आज हम थोड़ा देखता है उसका मतलब प्रभु का भेजने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है। आत्मा का स्टडी करने जाएगा तो कई महीना करेगा तो भी चलने वाला विषय है, क्योंकि आज ये पवित्र आत्मा का युग है। कृपा युग बोलेगा तो पवित्र आत्मा का युग है, इसलिए उसके बारे में बोलने के लिए बहुत है। लेकिन मैं उसमें से बहुत चंद बातें जो हमारे लिए जरूरत बात है सिर्फ वही बात को बताऊंगा। इसके बाद में और एक बात बता करके बताने के लिए चाहता हूँ। प्रभु ये सारी बात समझ पाने के लिए मदद करें। तो पवित्र आत्मा को भेजा जब यूहन्ना को 14 अध्याय का 26 यूहन्ना पिता मेरे नाम से भेजेगा। मतलब प्रभु हमारे लिए किसको भेजेगा? पवित्र आत्मा को भेजेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि पवित्र आत्मा को क्यों भेजेगा उसका सुनो वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए वो और एक सहायक भेजेगा। मतलब ग्रीक भाषा में उसको पारक्लीटोस बोला। पारक्लीटोस का अर्थ क्या है? मतलब हमें आश्वासन देने वाला, हमारा सहाय मदद करने वाला, हमें आलोचना देने वाला, हमारा काउंसलर, हमें उपदेश देने वाला, ऐसा उस पद का कई अर्थ है ना। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आकर के हमें क्या करेगा? हमारा काउंसलिंग करेगा, हमें उपदेश देगा, हमें आश्वासन देगा, हमारा सहायता करेगा, हमारे लिए आलोचना देगा। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा को उसके लिए भेजता है। वापस उसका 14 का 26 वापस पढ़ना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखा, सब बातें सिखाएगा। देखिए पवित्र आत्मा में सब बात सिखाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें आनंदता की बात, स्वर्ग का बात कौन सिखा सकता? जो स्वर्ग से आया हुआ पवित्र आत्मा ही सिखा सकता। दुनिया का कोई बुद्धिमान व्यक्ति हमें ये बात को नहीं सिखा सकता। तो पवित्र आत्मा को भेजने के पीछे परमेश्वर का कितना महान योजना है ना। उसका उसी 14 यूहन्ना 15 का 26 पढ़ना। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखा, प्रभु का गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह का वो गवाही देगा। मतलब यीशु मसीह के बारे में निसंदेह रीति में वो गवाही दे करके यीशु मसीह कौन है ये बात को हमें बताएगा। मतलब प्रभु हमारे लिए
मतलब पवित्र आत्मा को भेजता है, अपने लोगों के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है। ये पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या क्या काम करेगा, बहुत बड़ा गहरी बात है वहां पर लिखा है। जब 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय का 7 से 14 तक का वचन पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ। क्योंकि यदि मैं न चाहूँ हाँ। तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। देखिए यहाँ पर बोलता है पवित्र आत्मा कौन है, सहायक है हमारे लिए। हमको सहायता चाहिए, हम उस सहायक के बिना हम जीवन नहीं बिता सकता। तो वो सहायक जब आएगा तो परंतु यदि मैं चाहूँगा हाँ। तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ। वह आकर हाँ। संसार को पाप। देखिए वो आकर के अभी क्या क्या काम करेगा, संसार को पाप के बारे में। आज आपको मालूम है जहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन में जब तक उसका पाप के बारे में पवित्र आत्मा याद नहीं दिलाता तब तक उसको सच्चा पाप का मतलब ज्ञान नहीं होता, उसका जीवन में वो मन नहीं कर सकता। कई लोग कितना भी बड़ा गुनाहगार है उसको कुछ लगता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे बात नहीं करता। पवित्र आत्मा है ना, परमेश्वर की आत्मा हमेशा बात नहीं करता। तो कुछ समय में प्रभु का आत्मा बात करता है। अभी आप प्रभु को उसी में बैठा है, प्रभु को उसी में बैठने के टाइम पर अगर आपका दिल में प्रभु का भय है तो वहां पर प्रभु का आत्मा काम करेगा, है ना। प्रभु का भय के साथ, सच्चा चाहत के साथ है तो प्रभु यहाँ पर बात करेगा। लेकिन एक पट्टी के रूप में एक टाइम पास करने के लिए अगर हम आता है तो प्रभु को मालूम है तो वो व्यक्ति प्रभु को महिमा नहीं देता, उससे बात नहीं करेगा। प्रभु का ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है, और साथ ही साथ धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखा, पाप का विषय में इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं करते। प्रियो, अभी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा विश्वास क्या है, सबसे बड़ा प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य क्या है प्रभु पर विश्वास करना, है ना। जब आपको मालूम है लोगों ने इधर से जाना नहीं, उधर रहना, और यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 29 वचन में, यूहन्ना 6 अध्याय का 29 उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर का कार्य यह है। हाँ, देखा, परमेश्वर का कार्य या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम यही है कि तुम उस पर हाँ। जिसने उसे भेजा है हाँ। विश्वास करो। हाँ, देखिए वहां पर उन लोगों ने पूछा कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करना चाहिए। उसका उत्तर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर का प्रसन्न होने वाला कार्य यह है कि जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करे। प्रियो, कितना सरल बात है। आज भी कितनी लोग प्रभु का सुसमाचार सुना लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं किया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह को अपनाना हर एक बहुत लोगों का कर्तव्य है, पापियों का कर्तव्य है, लेकिन पापी लोग प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, है ना। वो पापी है, वो पाप में ही मरेगा। ये बात को निरुत्तर करवाने वाला पवित्र आत्मा है। उनका दिल गवाही देगा, यदि तुम इस रीति में रहेगा जरूर तुम पाप में मरकर नरक जाएगा, क्योंकि उसके आगे लिखा है। धार्मिकता के विषय में इसलिए हाँ। कि मैं पिता के पास जाता हूँ हाँ। और तुम मुझे फिर न देखोगे। देखिए, मतलब यीशु मसीह ही एकमात्र धर्मी है। हमारा धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा धार्मिकता करके रोमियो 5:1 में लिखा है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वो धार्मिकता हमने नष्ट किया क्योंकि हमने इस सत्य पर विश्वास नहीं किया। और आगे न्याय के विषय में इसलिए हाँ। कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। देखा, बोलने का अर्थ यीशु मसीह शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए आया है। तो ये बातों को हम लोग विश्वास नहीं करेगा तो हमें शैतान जहां पर जाएगा वहां पर जाना पड़ेगा। देखो, ये कार्य कौन करता, पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा करता है। मतलब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के टाइम पर मैं नरक जाएगा वो डर से नहीं, प्रभु ने मुझसे प्रेम करके अपना पुत्र को भेजा, वो बात का भेद पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। सूली का भेद प्रभु की आत्मा हमें प्रकाश करके देगा। हमारा भाव का भयानक कितना भयंकर था वो बात बताएगा। अभी आगे बढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। अभी देखिए, अभी चेहरे लोगों को बहुत बात प्रभु को कहने की इच्छा है, परंतु वो लोगों की अवस्था अभी क्या है, परंतु अभी तुम उन्हें समझ नहीं सकते। सहन नहीं सकता या वो बात को समझ नहीं सकता। अब आपको मालूम है क्यों नहीं समझ सकता?
क्योंकि उस समय तक आपको सबको मालूम है, उस समय तक तो पवित्र आत्मा दुनिया में आया नहीं। प्रभु की आत्मा आते भी ना, प्रभु कहने वाला उन गहरी बातों को लोग नहीं समझ सकता। बहुत बड़ी बात है प्रिय, देखा है ना। आत्मिक बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, प्रियो, दुनिया की ज्ञान से, बुद्धि से वो नहीं समझ सकता। ये बिल्कुल पवित्र आत्मा की मदद से। आज कई लोग इधर ही बैठ करके उधार पाए हुए लोग सोचता होगा, अरे हमको तो ये बहुत आसानी से समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता, इधर ही बैठा हुआ सुनने वालों में जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, उनको समझ में नहीं आता। वो लोग क्या बोलेगा, क्या है हमको समझ में नहीं आया। देखा, शायद आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा लेकिन समझेगा नहीं, और तो आप अनपढ़ है लेकिन आपको समझा। क्यों समझा? क्योंकि आत्मा ने समझाया। बात समझ में आ रही, बहुत बड़ी बात है ना। जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया है वो व्यक्ति ही आनंददा की बातें समझ सकता है। प्रभु में आना ही काफी नहीं प्रियो, रोज हमें बढ़ना है। आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाना बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, प्रभु का अनुग्रह को कई लोग आज व्यर्थ करता है। अनुग्रह व्यर्थ होने के लिए क्या है ना, एक उदाहरण में आपको बोलेगा तो, एक छोटा सा एक कड़वाहट दिल में आ गया तो गया हो। अब देखो, हमें अपने दिल को कितना परखना चाहिए। मेरे अंदर किसी के प्रति अगर एक नफरत कड़वाहट आ गया तो कई लोगों का तुरंत एक्शन से मालूम पड़ जाता। लोग बहुत जल्दी अपने दिल में नफरत कड़वाहट लाता है। आपको मालूम है, वो व्यक्ति को शैतान भयंकर रीति में इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार भी अगर नफरत कड़वाहट अगर अंदर आ गया, एक तो अनुग्रह से गिर जाएगा, बहुत बड़ा खतरा है प्रियो। हम लोग अपने, इसलिए नीति वचन 4:23 में बोला ना, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। अपना दिल में, अपने मन में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट आने का मौका नहीं देना प्रियो। खुशी से सहना, ठीक है, कोई निंदा किया कोई बात नहीं, कोई बदनाम किया नो प्रॉब्लम, कोई धोखा दिया नो प्रॉब्लम, पर उसके प्रति कड़वाहट मत रखना। देखिए, जो भी बात आप रखेगा निंदा, अभी वो व्यक्ति का क्या होगा मालूम है, वो व्यक्ति का आत्मिक आनंद सच में नष्ट हो जाएगा। जब इब्रानियों 12 अध्याय का 15 वचन में ध्यान से देखते रहो, ध्यान देगा, ऐसा ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो हाँ। कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कब वो वंचित होगा? या कोई कड़वी जड़ फूट कड़वी जड़ फूट कर। देखो, कई लोग क्या है ना, अंदर कड़वाहट रह करके भी बाहर से हंस करके दिखाएगा, कोई फायदा नहीं है ना प्रियो। आप गिर रहा है, आप आत्मीय जीवन में नाटा बढ़ते जा रहा है। आप शायद हंसी से अपनी कपड़ता को पर्दा डाल करके छिपा रहा है, नहीं बचेगा प्रियो। वो आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकेगा, वो अनुग्रह से वंचित हो जाएगा। ऐसा आप आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, कभी नहीं हो सकता। इसी कारण हमेशा अपने मन को या अपना हृदय को परखना है। मेरे अंदर किसी प्रकार का हो सकता है, हमको पसंद नहीं आया इसलिए हमने वो व्यक्ति से नफरत करने लगा, कड़वाहट रहने लगा। मैं आपको बोलता ना, ये जो कड़वाहट है, ये जंगली जो पौधा है ना, वो जल्दी बढ़ता, बहुत जल्दी बढ़ता। कड़वाहट आ गया तो फिर जो सुनने वाला सब बात उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे खिलाफ में मेरा, ये मेरे खिलाफ मेरा, मैं देखा वो राक्षस खड़ा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? भयंकर अवस्था है। एक व्यक्ति मानो ऐसा, इसलिए मैं आपको बोलता ना, ये जो पत्रियां हम लिखा है हमारे जीवन को करेक्ट करने के लिए, हमारे जीवन में कैसे कैसे कहां से शैतान धोखा दे करके हमारा आत्मीय जीवन को टुकरा सकता है, वो बात को समझाने के लिए लिखा। इसलिए अच्छी तरह समझना भी, अच्छी तरह समझना। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा इन सारे बातों में हमको चेतावनी देगा। मैं बोला ना, वो अलर्ट करेगा, वो एकदम मिसिल मारेगा, आप बहुत गलत मार्ग में जा रहा है, आप सही हो जाओ। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, आपको कई बार संगति को भी लोग लापरवाही क्यों करता मालूम है? शैतान का धोखा। आपको अभी तक आपको मिला हो बुलाहट का माहुदरी मार्ग, प्रभु की उपस्थिति का या संगति का गौरव अभी तक वो प्रकाश नहीं मिला। मिलने से दाम देने के लिए तैयार रहेगा, कितना भी दाम देना पड़ेगा, वही प्रभु को प्रथम स्थान देगा। प्रियो, प्रभु को प्रथम स्थान ना देने वाला अनुभव में ले जाने के लिए विरोधी कोशिश में है, कोई ना कोई बहाना बोलेगा। सचमुच में प्रभु हमारे लिए सब कुछ त्याग सकता है, तो प्रभु के लिए हमने क्या त्यागा?
है, कुछ नहीं त्यागा प्रियो। हमारा प्यार सब सिर्फ नाम के लिए है, वो सिर्फ उसको प्यार बोलना तक धोखा है। तो पवित्र आत्मा आगे क्या करेगा? परंतु जब आपका सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य की जब आत्मा आएगा, देखा पवित्र आत्मा का एक और एक नाम है सत्य की आत्मा, तो वो क्या करेगा? तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ। वही कहेगा, हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ। वो मेरी महिमा करेगा। देखा, पवित्र आत्मा से होने वाला सेवकाई हम जल्दी पहचान सकता। पवित्र आत्मा का सेवकाई जहां पर भी होता है वो एक ही काम करेगा। क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा, प्रभु का सूली को ऊंचा उड़ाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज जैसे हम देखता है चंगाई, ओ ये आशीष, ये आशीष, ये सब पवित्र आत्मा का सेवकाई नहीं पियो। पवित्र आत्मा का सेवकाई को पहचानना, वहां पर वो व्यक्ति हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में अच्छी तरह हमारे लिए प्रभु क्यों आया, प्रभु ने क्या किया, प्रभु का प्रेम कैसा गहरा है, वो सारी बात पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा से सिखलाई पाना जरूरी बात है। और आगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बोलने का अर्थ, हर एक बात यीशु मसीह को महिमा मिलने वाला, यीशु मसीह को ऊंचा करने वाला कार्य ही पवित्र आत्मा करेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मालूम क्या है कि पवित्र आत्मा मिला हुआ व्यक्ति को वो हर एक सच्चाई में चलाएगा। देखा प्रियो, आज में प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है कि नहीं है? पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को नया जन्म देता है। यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस को जब बोला, तब क्या बोला? यूहन्ना 3:5, जब तक एक जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आत्मा में नया जन्म पाना, ये आत्मा क्या करता? हमें एक नया जन्म देता है, हमें एक नया जन्म देता है, नया जन्म देता। हमारे जीवन में हमें आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना, प्रभु की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। आत्मा में नया जन्म पाने के बाद में आत्मा क्या करेगा मालूम है? हमें आत्मा में फिल करेगा, आत्मा में भर देगा। हमें आत्मा में भरने की जरूरत है ना। जब प्रेरितों का 4 अध्याय का 31 वचन, प्रेरितों 4 अध्याय का 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखिए, प्रभु अवस्था को देख करके हमें उस आत्मा में भर देता। प्रियो, आत्मा में भरने वाला अनुभव है। जो व्यक्ति आत्मा में भरा है वही आत्मा में चल सकता है। आज बहुत लोग आत्मा में क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि वो आत्मा में भरता नहीं। इतना ही नहीं, जब रोमियो का पत्र यहाँ का 24 वचन में हम देखता है, वो हमारी प्रार्थना में हमारा मदद करता। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखिए, हमारी प्रार्थना की कमजोरियों में पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। हमारा प्रार्थना तभी प्रार्थना के रूप में प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने का कारण बनता है। कितनी बड़ी बात है। प्रार्थना कितनी प्रकार हमें मदद करता है, सहायता करता है। अभी एक समय में क्या प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र आत्मा को दुनिया में भेजने से पहले या पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता और जाता था, और तो आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं। आज जब पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसका मतलब क्या? हर एक विश्वासी प्रभु का आत्मा रहने वाला मंदिर है। बहुत गहरा बात है ना। मतलब प्रभु ने हमें उसको रहने का स्थान बनाया, परमानेंट, हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु के आत्मा को हमेशा हमारे साथ रहने के लिए दिया। और इतने नहीं, हमारे हर एक बातों में देखिए आत्मा हमें भेजेगा, है ना। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन भी हम देखता है, बरनबास और पौलुस को कौन भेजा? पवित्र आत्मा ने भेजा। देखा, पवित्र आत्मा ने बोला और पवित्र आत्मा ने उनको भेजा। बहुत बड़ी बात है।
पवित्र आत्मा भेजता या पवित्र आत्मा चढ़ाता। इतना ही नहीं, उसका 16 अध्याय जब भेजों का उसका 16 अध्याय का 6-7 वचन अगर आप पढ़ेगा तो गलातिया प्रदोषी में से होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, पवित्र आत्मा लोगों को मार्ग में जब खतरा देखता है, जहाँ पर प्रभु की महिमा नहीं होने वाला है, वहां पर जाने से रुका था। देखा है ऐसा अनुभव, इतना बड़ी बात है। मैंने आपको बताया कई बार, है ना। मैं सिक्किम में जब मतलब शॉर्ट में एक मार्ग में मैं अपने यूनिटी के ओर जा रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे रुकाया। मुझे बोला ये मार्ग में नहीं जाना, तो दूसरा मार्ग में जाओ। अभी इस मार्ग में मेरे को आधा किलोमीटर है, दूसरे मार्ग में जाएगा तो कम से कम 3 किलोमीटर है, कौन जाएगा? रात हो गया है, अभी मान लो बहुत मुश्किल की बात हो गया। मैं और भी आगे बढ़ा, लेकिन आत्मा ने बोला नो, आगे नहीं बढ़ना। मेरे को इतना जबरदस्त रीति में पवित्र आत्मा ने बात किया, तो मैंने पीछे मुड़ा और मैं दूसरा मार्ग में गया। इसके बाद में अगला दिन मालूम पड़ा वो मार्ग में मुझे एक व्यक्ति है खत्म करने के लिए कोकरी लेकर के बैठा हुआ था। क्यों? उनका पत्नी और बच्चे विश्वास में है, उसका बदला। देखा, शराब पी करके ढूंढ न करके, और एक छोटा नाल जैसा ऐसा रास्ता है, ऊपर बैठा है वो, जिससे जाने के टाइम पर एकदम सिर पर मारना। आपने देखा गुरगांव का कोकरी बहुत डेंजर रहता है, 2 भाग बन जाता है। लेकिन देखो लोग चकित हो गया, कैसे आप इधर से नहीं गए, क्योंकि हमेशा में वही रास्ते पर जाता है। और उस दिन मेरे को उधर से जाने नहीं दिया है। आखिर में वो व्यक्ति भी उधार पाया, और उस दिन ऐसा कोई इंसिडेंट होता तो उसका उधार ही नहीं होता। देखो प्रियो, प्रभु को सबका बारे में योजना है। कोई लोग गुस्सा में आकर के निराश होकर के कभी कभी ऐसे साहस करने जाता है, लेकिन प्रभु वो साहस को रुकाता है। अब आप अपने जीवन को पढ़ कर देखो, पीछे मुड़ कर देखो, उधार पाने से पहले आप शायद कितना खतरनाक राह पर मृत्यु के मार्ग पर चढ़ा होगा, और तो मृत्यु से कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। आप प्रभु में आने से पहले का जीवन को पढ़ कर देखना प्रियो, उस समय से प्रभु का मेरे और आपके प्रति योजना था। प्रभु ने हमें नाश होने नहीं दिया, बजा बजा करा करके समय पर प्रभु ने हमको बचाया। तो प्रभु को हम कितना धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को कैसे महिमा देना चाहिए। बहुत महान कार्य प्रभु करता है। प्रभु बोलता है, मना करता है, बहुत जगह पर ऐसा जाने के लिए प्रभु ने मना किया, ऐसा बहुत अनुभव है। तो वचन प्रभु का आत्मा क्या करता? भक्तों को कई मार्ग में जाने में मना करता है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए प्रभु का आत्मा ने यहूदी और यूनानी ये बात का भी भेद कौन दूर किया? पवित्र आत्मा ने किया, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा। आपको सबको मालूम है, जब 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन, लॉर्ड जीसस, क्योंकि हम अपने क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया, हमें एक नया मनुष्य बनाया, वो है मंडली। इस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा हम सभी लोगों ने एक ही आत्मा पाया, एक ही आत्मा से बपतिस्मा पाया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, ये आत्मा हमारे में है तो हमें प्रभु पुनरुत्थान के अनुभव में होकर के स्वर्ग में पहुंचाएगा, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए प्रियो, हम पुनरुत्थान बोल करके पहला पुनरुत्थान के इंतजार में रहता, परंतु हर एक लोग परख कर देखो मुझ में प्रभु की आत्मा है क्या, मुझ में प्रभु की आत्मा है क्या? आत्मा नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं हुआ, वो व्यक्ति प्रभु के आगमन में मर गया तो पुनरुत्थान होगा? या नहीं मरा, जिंदा है, वो रूपांतर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। प्रियो, प्रभु की आत्मा, प्रभु में आने के बाद में आत्मा हमारे जीवन में कितनी प्रकार का काम करता है। यही आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु वरदान डालता है। प्रभु का महिमा के लिए वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करता, अनेक को अलग अलग वरदान देता।
ये कौन करता? इंसान नहीं करता, पवित्र आत्मा करता है ना। अब पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 11 तक वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हाँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है देखिए ये सब कौन करता? आत्मा के द्वारा करता है, आत्मा करता है। और आगे और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, हाँ। किसी को उसी आत्मा से विश्वास हाँ। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ। और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ। और किसी को आत्माओं की परख, हाँ। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ। वही एक आत्मा कराता है, हाँ। और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। देखिए ये सब कौन करता? पवित्र आत्मा करता प्रियो। ये हमारे डिमांड के ऊपर मिलने वाला बात नहीं। पवित्र आत्मा को मालूम है एक व्यक्ति को मतलब पिता ने अलग किया है तो पुत्र के पास लाया है, तो पवित्र आत्मा को मालूम इस व्यक्ति को पिता मतलब यीशु मसीह के द्वारा पिता का महिमा कैसे करवाना है। हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा को मालूम। उस प्रकार का वरदान आपको देगा है? उस प्रकार का वरदान प्रभु आपको उस व्यक्ति को देगा और प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद में नए जन्म पाए हुए लोग ये जानना चाहिए मुझे कौन कौन सा वरदान दिया, ये वरदान में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है कि नहीं। प्रभु की आत्मा मुझ में आने के बाद में मेरे जीवन आत्मा की चलाता है क्या? आत्मा आने के बाद में भी कितने लोग अपने मनमानी में चलता है। मनमानी में चलने वाला जीवन है क्या मसीह जीवन? प्रियो आत्मा में चल पा रहा है कि नहीं है? जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसकी 18 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 18 वचन। हाँ, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो हाँ। तो व्यवस्था के अधीन न रहे। देखा मतलब आप आत्मा के अनुसार चलता है तो आप व्यवस्था का अधीन नहीं। आत्मा के अनुसार चलता है तो उसका 25 वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है हाँ। तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चले भी। रोमी 8:14 आपको मालूम है जितने लोग आत्मा की चढ़ाई चलता है कोई परमेश्वर की संतान। वही परमेश्वर का संतान है। इसका मतलब यहाँ पर प्रभु ने अपनी आत्मा में क्यों दिया है? आत्मा का कार्य क्या है ये जानना। आत्मा को किस लिए भेजा? वो सारा काम आज आत्मा हमारे में करता है, पर वो अनुभव हम लेता है क्या, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आत्मा का विषय पे यहाँ समाप्त करके अगला विषय, क्योंकि समय बहुत कम है। 4वां बात प्रभु ने हमें क्या मतलब दान दिया? प्रभु ने हमें वचन ज्ञान दिया। मैंने आपको बोला मुख्य दान 3 है, वो मतलब पुत्र, पवित्र आत्मा और वचन। तो वचन दान दिया। ये वचन को अभी आपको मालूम है प्रभु वचन भेजता है, वचन भेजता है ना। जब यशायाह उसका 55 अध्याय का 11 वचन। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा हाँ। जो मेरे मुख से निकलता है हाँ। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, हाँ। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हाँ। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है मैं वचन किस काम के लिए भेजा? देखा सफल करेगा। प्रभु ने भेजा कुछ काम करने के लिए भेजा। देखा वचन प्रभु ने किस लिए भेजा? काम करने के लिए भेजा। देखिए प्रभु का वचन में, प्रभु का वचन बोलेगा तो आत्मा और जीवन है। आपको मालूम है यूहन्ना 6:63 है ना। मैंने जो तुमसे कहा, यूहन्ना का समाचार 6 अध्याय का 63 वचन है ना। मैंने जो तुमसे कहा ये वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन काम करता है, ये वचन स्वयं काम करता है। इवन आपको मालूम है जब भी प्रभु का काम जो होता है वहां पर एक परमेश्वर मिलकर करता है ना। इसलिए यिर्मयाह 1:12 में प्रभु कहता है मैं मेरा वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मतलब इसका गौरव आप जानना, प्रभु ने भेजा वो वचन वो कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं ना, आप ये वचन सुनने के समय में प्रभु का जानकर सुनता है कि नहीं? प्रभु को माना, आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु आपको जो वचन सुनाता है ये जीवन में ला करके मानने के लिए सुनाता है। यदि हमने नहीं लाया, नहीं माना तो वचन सुना ऐसा नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। देखा धोखा देता है। कितने लोग धोखा खाता है?
जो भी नहीं मानता वो सब धोखा खा रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन क्या करता है, मैं मानो आपको वो बात को थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। बहुत बातें हैं, अनगिनत बातें हैं एक्चुअली, कई बात अनगिनत है, मैं जरूरतमंद बात सिर्फ आपको याद दिलाया है ना। वचन क्या क्या करता, सबसे नंबर 1 पाप का ज्ञान देता। क्या देता? वचन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आत्मा का काम देखा, पाप का ज्ञान देता, सही वचन भी हमें पाप का ज्ञान देता। जब वो पत्रोस प्रचार कर रहा था तो क्या हो गया, लोगों का दिल जीत गया, बोलेगा तो उनको अपने पाप के बारे में ज्ञान आया, है ना। आपको सबको मालूम, प्रेरितों का 2 अध्याय का 37 वचन। भैया वो तो मैं आपको पॉइंट बोल करके जाना चाहूंगा। हर एक वचन पढ़ने के लिए भी तक समय नहीं, और आप लोग मेरे साथ 120 स्पीड में चलने वाले लोग हैं। साधारण लोगों के लिए ये सारे बात धीमा जाएगा तभी समझेगा, और तो आप लोग चल पा रहे ना, क्या स्लो करूं? क्योंकि मुझे मालूम है, मतलब कई लोग सोचता होगा थोड़ा धीरे जाओ ना, इतना फास्ट क्यों? प्रियो, जरूर हमें एक अच्छा दौड़ना है। ये वचन मतलब क्या करता, पहले बात पाप का ज्ञान देता है, और दूसरी बात क्या है, ये वचन हमारा विश्वास दिलाता या हमें विश्वास देता। वचन क्या करता, हमारा आत्मीय जीवन कहां से है? विश्वास है। ये विश्वास कहां से है? वचन से, है ना। रोमियों का पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। हाँ, सुनना मसीह के वचन से। इसका मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप वचन सुनने के बाद में आपका विश्वास की लेवल बढ़ना चाहिए। बढ़ा है कि नहीं? बढ़ता है कि नहीं? अरे यहां से जाने के लिए एक मजबूत विश्वास होकर जाना। ये वचन अगर आप सही में आत्मा में सुनेगा तो आप ऑटोमेटिकली आपका विश्वास में इतना मजबूत हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, विश्वास में पक्का बैठ जाएगा। आज बहुत लोग वचन सुनने का या वचन पढ़ने का अवसर को नष्ट करता, और जब वचन सुनने के टाइम पर भी आत्मा में रह करके नहीं सुनता, इसलिए विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होता। प्रियो, विश्वास में बढ़ने का एकमात्र बात वचन सुनना है। और आपको मालूम है, हमारे इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब वो विश्वास देने वाला रास्ता प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन सुनना है। और तीसरी बात, ये वचन क्या करता, ये वचन हमें आश्वासन देता। क्या देता? आश्वासन देता। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 18 वचन में प्रभु का दास बोलता है, इस प्रकार देखा, इन बातों से, इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, अभी आपको सबको मालूम है, उसका 13 वचन से 18 तक बढ़ना चाहिए। समय की कमी के कारण मैं वो सिर्फ पॉइंट बोलकर जाता हूँ। प्रियो, किसी प्रकार का दुख में रहने वाले व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए प्रभु का वचन में सामर्थ्य है। कितनी बार आपको यह अनुभव होगा, अरे आप आया, अच्छा हो गया, मैं बहुत दुख में था, मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत घरों में ये बात सुनाई, हम लोग मैं बहुत टेंशन में था, बहुत परेशान में था। प्रभु ने आपको सही समय पर भेजा। आप ये वचन बताने के समय में हमारा वो सारा मतलब जो अशांति भाग गया, हमें शांति मिल गया। मैंने बहुत लोगों का मुंह से गवाही सुना। प्रियो, प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता। और चौथी बात क्या है, ये वचन हमें शुद्ध करता। क्या करता? एक पापी को रोज शुद्धता या पवित्रता पाना जरूरी है प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में कहा है, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मतलब वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध कर। प्रियो, इस वचन को भी जलस्नान से शुद्ध करता है करके हम लोग एफएससी 5 अध्याय का 26 वचन में पढ़ता है। आपको मालूम है, हर एक वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो, ये वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:3 में प्रभु ने कहा, मैं जो वचन तुम्हें बताया, ये वचन के द्वारा शुद्ध हो गया। बहुत बातें हैं, रेफरेंस बहुत है, सारे रेफरेंस बोलकर जाएगा तो कई लोगों को लिखने के लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, 5वीं बात, ये वचन क्या करता, हमें नया जन्म देता। क्या करता? वचन नया जन्म देता। इसलिए पौलुस बोलता ना, तो समय और असमय में वचन का प्रचार कर। 2 तिमोथी 4:2, 4 2 आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, कभी भी कहीं भी रहेगा तो, 2 तिमोथी 4:2, 4 2 आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, कभी भी कहीं भी रहेगा तो, 2 तिमोथी 4:2, 4 2 आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, कभी भी कहीं भी रहेगा तो
मंडली में हो, कहीं भी जाता है, वहां हमारा वचन को प्रचार कर। है कई लोग बोलते हैं ना, नासिक की मंडली में सिर्फ वचन है, और क्या चाहिए? वचन बोलेगा तो यीशु मसीह, यीशु मसीह बोलेगा तो वचन। इधर कोई कथा कहानी है, अरे हम तो हंसते हंसते मिट्टी खाया, क्या दुनिया की बात सुन करके? बाबा वही है क्या सही बात? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छी बात है ना। पहला पत्रुस पढ़ा दे के 23 वचन आपको मालूम है। पत्रुस कहता है तूने नया जन्म कैसे पाया? नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा, सच्चा वचन के द्वारा। कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना। अभी बाकी नया जन्म का रेफरेंस पूरा आपको मालूम, मैं पूरा रेफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, वचन हमें नया जन्म देता है। हमारा नया जन्म कैसे हुआ है? देखो अभी मैं आपका घर विजिट करने वाला है और मैं पूछेगा आपका नया जन्म कैसे हुआ। मेरे को सुनने का बहुत इच्छा है, क्योंकि आप मैं आपको बोला ना, कई बार कई लोगों का जीवन में बच गया बोलता है। कहां से बच गया? एक्सीडेंट से बची। उनका उधार नहीं हुआ, वो अभी वो बेच गया, उसको उधार सब जिक्र करेगा है। देखा जाकर के डुबकी भी लिया, उधार नहीं हुआ, जीवन नहीं बदला। ऐसे बचने वाला का कहानी नहीं है प्रयोग। उधार नया जन्म, नया जन्म प्रभु के वचन के द्वारा है, नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये हमें जानना है। सही प्रकार नया जन्म नहीं हुआ तो प्रभु के आगमन में रह जाएगा। अरे मैं भी बहुत आशा में था, मैं तो बच गया था। कहां बच गया था? एक्सीडेंट से, बीमारी से। अरे तो पाप क्षमा नहीं पाया, उधार नहीं पाया। हाँ, वो बचना उधार पाना वो दोनों अलग बात है। इसलिए सच्चा गवाही देना आपको। मैं एक अभी मेरे को एक लोगों का घर पास में जाने के टाइम पर मुझे सुनना है कि आपने उधार कैसे पाया। उधार पाए वाले लोगों को ये पूछे, नहीं देना है, झूठा तमाशा बनाकर नहीं देना, सच बोलना, प्रभु को बस लीजिए, तब मालूम पड़ेगा। और मैं साफ साफ बोलेगा, क्योंकि मैंने साफ उनका गवाही सुनकर मैं कई लोगों को बोला आपको उधार नहीं हो भाई। सीधा बात है, उधार नहीं हुआ। और उधार पाने का अर्थ क्या सच्चाई आप सबको इधरी जो भी उधार पाया उनको मालूम, और सामान्य लोगों को भी समझाया। प्रभु धन्यवाद। और छठवीं बात, ये वचन क्या करता? हमारा प्राण को ठंडा करता। देखो आज लोगों का दिल जलते रहता, वो जलने वाला दिल को ठंडा करने वाला बात प्रभु का वचन है। भजन सुनने के टाइम पर सारा जलने का काम बुझ जाता है ना। जब भजन संहिता 19 अध्याय का 7 वचन उसका शुरुआत है ना, मतलब भजन क्या करता? प्राण को ठंडा करता, प्राण को प्राण को मैं अपनी भाषा में बोला ठंडा करता, आपको समझने के लिए क्लियर हिंदी, प्रेज़ द लॉर्ड, परिभाषा का हिंदी है। और क्या करता? वही वचन उसी अध्याय 19 का 7 वचन का बी पार्ट में लिखा है, यह वचन हमें ज्ञानी बनाता, बुद्धिमान बनाता। क्या बनाता? बुद्धिमान। आपको मैं बताऊं, आपको दुनिया का कोई डिग्री नहीं होगा, परंतु प्रभु का वचन अगर आप जानेगा आप बुद्धिमान हो जाएगा। है अनपढ़ लोग बड़े बड़े ज्ञानियों को जाकर के वचन सुनाते तो उन लोग बोलता है कि तुमको इतना बड़ा ज्ञान कहां से मिला? कौन से यूनिवर्सिटी में? देखा, बड़े बड़े विद्वान लोगों को लज्जित करना था। इतनी बड़ी बात है प्रियो, ये वचन में ज्ञानी बना था। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोगों को पूछो मरने के बाद कहां जाएगा, वो बोलेगा किसको मालूम, मुझको मालूम, दीदा बोलता। देखा कौन बनाया? ये वचन, ये वचन जिसने ग्रहण किया, ये वचन को जिसने अपनाया वो बता सकता। ओके, 8वां बात, वो हृदय को आनंद प्रदान करता। उसका 19 का 8 वचन में, वचन संहिता में चल रहा हुआ अभी है, 19 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा? यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते। देखा, उपदेश बोलेगा तो वचन, वो मानो वचन को कई प्रकार का प्रयोग बाइबल में है, उसमें एक बात है उपदेश। तो वचन क्या करता? हृदय को आनंद करता। देखा प्रियो, जिसके अंदर ये वचन रहता है उसका अंदर आनंद रहता, हमें आनंदित करता। वचन क्या करता? ये वचन क्या करता? प्रभु ने हमें ये वचन क्यों भेजा? हम दुखी और निराश होकर रहने के लिए नहीं भेजा,
हमें आनंद देने के लिए भेजा। और 9वां बात क्या है, उसी 19 का 8 वचन की बी पार्ट में लिखा, वो हमारा आंख को ज्योति लाता। देखा, हमारे आंख में ज्योति लाता। बोले का अर्थ क्या है ना, ये आंख में वचन के द्वारा मिलने वाला ज्योति में हमारा ओरिजिनल अवस्था हमको मालूम पड़ेगा। जैसा देखना चाहिए देख पाएगा। मसीह की दृष्टिकोण से देखने के लिए इस आंख में वचन ज्योति लाता है। कितना बड़ी बात है, समझना प्रिय है ना। और दूसरी बात क्या है, मतलब ये वचन हमें बोध करता। क्या करता? बोध करता। उसका 19 का 11 वचन, चिताया जाता। बोध करता या चिताया जाता। बोलेगा तो हमें वक्त वक्त पर, समय समय पर वचन के द्वारा प्रभु हमें चिताता है। तुम्हें कैसे क्या करना है, तुझे सावधान लेना है, इस पर तुझे कैसा मतलब एक्शन लेना है, सारे बात कौन बताता? वचन। अच्छा, उसकी बी पार्ट में बोलता है, अगर वचन क्या करता, आपको बड़ा प्रतिफल पाने का लायक बनाता। उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। देखा, किस लिए किसको मिलता? वचन को पालन करना। प्रियो, वचन को पालन करना, सिर्फ वचन को सुन करके छोड़ना नहीं है ना। हम लोग रोज वचन सुनता है ना, इसमें से कितना वचन को हम पालन करता है, कितने वचन को हम पालन करता है, फर्क को भी है। आज सिर्फ लोग, आपको मालूम है, प्रभु के वचन अगर पालन नहीं करेगा वो व्यक्ति प्रभु को तुच्छ करता है। प्रभु ने पहले शामुएल 2:30 में बोला ना, जो मेरी आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। फिर किस बात पर है? वचन को मानता या ना मानता, वचन को मानता या ना मानता। हर एक लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है, हम सुनने वाला वचन को हमें पालन करना, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पालन नहीं करने का अर्थ ही हम प्रभु को तुच्छ कर देता है, प्रभु का एक प्रकार निंदा करता, क्योंकि प्रभु ने बताया वो बात हमने नहीं माना। और मतलब 12वीं बात, ये वचन क्या करता मालूम है? 119 का 105। आपको सबको भैया ना, ये वचन हमें मार्ग दिखाता। क्या करता? हमने थोड़ी देर पहले आत्मा के बारे में बोला, आत्मा में हर एक सच्चाई में चलाता। उसी प्रकार प्रियो, प्रभु का वचन हमें इस अंधकार भरा भाव भरा दुनिया में हमारे लिए मार्ग बताता, मार्ग बताता। प्रियो, वचन में कितना बड़ा सामर्थ्य है। प्रभु जब वचन कहता है, आपको मालूम है, जब वचन संहिता 33 उसका 9 वचन, वचन संहिता 33 का 9, क्योंकि जब उसने कहा हाँ, तब हो गया। देखा, प्रभु ने कहा वो हो गया। देखिए कैसा हो गया। उत्पत्ति 1 अध्याय 31 वचन, मतलब कैसे हो गया वो भी देख रहा हूं। प्रभु ने बोला, जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजाला हो, हाँ, तो उजाला हो गया। हो गया। देखा, प्रभु ने कहा हो गया। प्रभु ने कहा हो गया। देखो, प्रभु का वचन की सामर्थ्य, प्रभु का वचन का सामर्थ्य देखो प्रियो, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो भी है, इस वचन के द्वारा प्रभु ने सारा सृष्टि रचा है ना। जब इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 3रा वचन, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 3रा वचन, लॉर्ड जी। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है हाँ, वह देखी हुई वस्तुओं से बनी हो। सारी सृष्टि की रचना हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हाँ, उतना भाग अंडरलाइन करना, मतलब सारे सृष्टि की रचना कैसे हुआ? वचन के द्वारा हुआ। देखा, वचन के द्वारा हुआ। वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, इसलिए वहां पर लिखा ना, जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा हुआ है, उसके द्वारा हुआ। किसके लिए हुआ? उसके लिए हुआ। देखा, मतलब पड़ोसी पहला अध्याय का 16 वचन में लिखा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, वो तो यीशु मसीह के बारे में, देहधारी हुआ यीशु मसीह के बारे में लिखा। और यहाँ पर जो भी हुआ है कैसे हुआ? वचन के द्वारा हुआ है, वचन के द्वारा हुआ। एक वचन और पढ़ना, 148 उसका 5, 148 उसका 5। ये यहोवा के नाम की स्तुति करे, हाँ, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी हाँ, और ये सिरजे गए। देखा, उसने आज्ञा दिया, वह समय में वो सृजा गया। बोले क्या अर्थ?
वजन इन सारा सृष्टि को बनाया। मैं इसलिए आपको ये समझने के लिए तो वजन क्यों भेजता है प्रियो, हमारे भी वो नया सृष्टि का कार्य कौन करता है? वचन करता है। रोज प्रभु का वचन हमारे में काम कर रहा है। उसके लिए हम बार बार लोगों को बोलता है संगति नष्ट ना करो, क्योंकि प्रभु का हमारे बात करता है मंडली में। अब मंडली से छोड़कर रह करके अब अपने आप को आदमी को दिखाना चाहता है तो प्रियो आपसे बड़ा कपड़े कोई नहीं। प्रभु के लिए समय है क्या? प्रभु के लिए समय नहीं, फिर किसके लिए समय है? खुद के लिए, अपनी बातों के लिए। कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बोलता हूँ बहुत लोग जो प्रभु का कहलाता है, प्रभु का आगमन में जाने की नहीं, पर जाने का दिल नहीं करेगा। जैसा लोत का पति है, उनका दिल कहां पर? सौदों के ऊपर छोड़ा, उनका दिल नहीं छोड़ा, दिल उधरी है। अभी वो क्या बोलता है? देखो दूत, आपने मुझको खींच करके बाहर लाया, मैं जरूर यहां मरे पर तो मेरा दिल उधरी। कई लोग बोलते खड़ा हो जाओ, खड़ा होने की इच्छा नहीं। तभी बोलते टीचर मैं खड़ा है पर तुम्हें वास्तव में बैठा है। ऐसे बात हो गया। यो बहुत जबरदस्त बात है अपने जीवन में। आपको मालूम है प्रभु एक समय, अभी हम लोग जाने के बाद में ये दुनिया में प्रभु भजन का बुक प्यास भेजने वाला एक भविष्यवाणी है। आपको याद है ना? आमोस की किताब में है। आमोस उसका 8 अध्याय, उसका 11 से 13 वचन। आमोस उसका 8 अध्याय। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की सुनने ही की प्यास भूख प्यास होगी। देखा, खाने पीने का प्यास भूख नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन सुनने के लिए भूख प्यास भेजेगा। देखा, अभी प्रभु के लोगों में ये तो नॉर्मल नीति में होना ही चाहिए, लेकिन कई लोगों को वो भूख प्यास बुझ गया, उसमें प्रभु की आत्मा का काम खत्म होते जा रहा है। वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ में जाता है तो भी उनको कुछ लगता ही नहीं। ये प्रभाव हमेशा प्रभु करता है, प्रभु के ओर से होता है, ये आत्मा के द्वारा होता है, ये वचन के द्वारा होता है। ये बात आपको मालूम है। फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यो एक बात आप जानना, नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों में प्रभु के वचन के प्रति ये भूख प्यास जरूर चाहिए। वो होगा ही, नया जन्म पाया है तो उसके अंदर प्रभु का वचन के प्रति, क्योंकि वचन बिना आप आदमी में बढ़ नहीं सकता, उन्नति नहीं पा सकता, आप परिपक्व नहीं बन सकता। हमें परिपक्वता में लाने वाला बात वचन है करके 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन में लिखा है। इसी कारण पढ़ लो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के विषय शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन कौन? परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखिए, परमेश्वर का जन को सिद्ध करने वाला बात प्रभु का वचन है। इसलिए पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन मैं आपको बताऊं। सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। प्रियो, इसका मतलब क्या है? ये बात लोगों में रहता है, ये कई विश्वासियों में हम देख सकता है, परंतु वो इन बातों को देख करके वजन पी करके बढ़ना चाहता है। बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। वो और भी शैतानी आत्मा में बढ़ते जाएगा। वास्तव में एक उदार पाए हुए व्यक्ति इसलिए हमेशा परखना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी ये बात को बोला था, ये बहुत भयंकर 5 कीड़ा है करके। कई बच्चा है, इतना भी खाना खिलाएगा तो संतुष्ट नहीं होता, खतरा रहता है। और लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत अच्छा खाना खिलाता है लेकिन ये मोटा नहीं होता। तो डॉक्टर देख करके बोलता है उसके अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा का बीमारी हमारा दवाई देता है। स्वाद में टॉयलेट में देखता है, बाप रे कितना
मार्गदर्श कीड़ा, बड़े बड़े कीड़ा निकला था, ऐसा बहुत लोगों में एक कीड़ा रहता, हृदय में रहता है। वैसे हृदय को धोने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए हुए। जब तक मन नहीं फिरेगा, पछतावा नहीं करेगा, ये बीमारी से छुटकारा नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोला, परम पुत्रोस दूसरा अध्याय का दूसरा वचन वापस, बच्चों के समान हाँ निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ ताकि उसके द्वारा हाँ उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, आप इन वचनों को सावधानी से सुनकर के अमल नहीं करोगे, आप ये वचन से अगर दूर भटक जाएगा, एक खतरनाक बात भी बोल करके खत्म करूंगा, क्योंकि वचन है ना, वचन का ऊपर अपने को छेदा भी नहीं, बहुत जरूरी बात है ना। जो व्यक्ति वचन छोड़ देगा, प्रभु उसको छोड़ देगा, उतना नहीं दूसरे काम भी प्रभु करेगा, है उसका जीवन में एक दूसरा आत्मा आएगा। देखा, बहुत खतरनाक बात है प्रियो, कभी भी वचन नहीं छोड़ना है। प्रभु को वचन छोड़ने का अर्थ प्रभु को छोड़ दिया, एक खतरनाक अनुभव है प्रियो। और ये आखिरी समय में बहुत लोगों के जीवन में ऐसे होगा, उसके लिए एक छाया के रूप में, क्योंकि पुराने नियम की बात किस लिए लिखा, हमारे चेतावनी के लिए, है ना। मानव पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 11 वचन, अंत समय में आया हुआ हमारे लिए एक चेतावनी है। वो चेतावनी जब पहला शमूएल उसका 16 अध्याय का 14 वचन में हम देखते हैं कि शाऊल जब प्रभु का वचन को त्यागा, प्रभु के वचन को मोड़ दिया, पहला शमूएल 16 अध्याय का 14 वचन, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखा, एक वो प्रभु की आत्मा निकल गया तो वहां पर कौन आया, दुष्ट आत्मा प्रभु की ओर से आया वो। आप देखा है, ये बात थोड़ा खतरनाक बात है। मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग इस आत्मीय जीवन को एक सरल और हल्का ना जानो, बहुत सीरियस बात है, बहुत आप गौरव से लेना चाहिए ना। कई बार इन बातों को बहुत तुच्छ कर देता है, ऐसा नहीं प्रियो, आप रोज परखना। और आप प्रभु में आने के बाद में अब ये 60 घंटे को सुनना, आपको एक गहरा क्लास में तैयार कर रहा हूं। आप प्रभु में आने के बाद में आपको हल्का ना जानना भी, और ऐसा है तो वो व्यक्ति जरूर धोखा खाएगा। और प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, और करता है तो वो व्यक्ति धोखा में है, उसका उद्धार नहीं हुआ, उस बात का सबूत है। देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों के जीवन में इसी कारण लोगों को प्रभु ने नष्ट किया, इस्राएल के लोगों को। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 7 वचन, तो 3 वचन जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। अपने पुरखों और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। देखा, परमेश्वर के साथ विश्वासघात मत करो प्रियो, ऐसे करेगा तो प्रभु क्या करेगा, और उसने उनके चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। हाँ, देखा, उन लोगों को जो नुकसान पहुंचा, वो एक चेतावनी के रूप में वीडियो को सुनाता है ना। 81 का 11-12 वचन, देखिए, इसराइल का लोगों के जीवन में आया वो बात। मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, मेरा प्रजा ने क्या नहीं किया, मैंने नहीं सुना। आज भी ऐसे ना, कितने लोगों को अपन लोग बड़ा प्यार से वचन सुनाया, लेकिन उन्होंने सुना करके दिखाया, लेकिन उसको माना नहीं सुना। इस्राएल ने मुझको न चाहा, नहीं चाहा। देखा, प्रभु को नहीं चाहता, प्रभु को नहीं चाहता। इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। देखा, मैं उनको उनका मन के हट पर छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। देखा, अपनी युक्ति के अनुसार चल करके वो बड़ा आराम का जीवन मिला, आखिर में नरक में मिले। देखो कितना भयंकर बात है। वही बात स्तेफानोस अपना संदेश में बताता है प्रेरितों का, उसका 7 अध्याय का 42 वचन, प्रेरितों 7 अध्याय का 42। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। देखा, परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उनको छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु की बातों को जो मानने के लिए इनकार है, प्रभु उनको छोड़ देता है ना। व्यवस्था या व्यवस्था विवरण का किताब में सख्त रीति में ये व्यवस्था प्रभु ने दिया है। उसका 28 अध्याय का 47-48 व्यवस्था विवरण मीन्स अनुवाद उसका 28 अध्याय का 47-48 का। मुझे सब पदार्थों की बहुतायी होने पर आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। देखा, ये सारे आशीष देने पर भी लोग क्या नहीं करता, प्रभु की सेवा करने के लिए उनको आनंद नहीं, कुड़कुड़ाते रहता।
है बड़ा तकलीफ उड़ा करके जैसे कुछ मतलब ऐसा बोझ नहीं दिया, ऐसा रीति में अभिनय करता तो इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। देखा प्रभु की बात ना मानने के कारण प्रभु उनके साथ कैसा काम करता है। उस शत्रु की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाला रखेगा। देखो प्रभु का वचन को ना मान करके अपना मनमानी में जीने वाले लोगों के लिए प्रभु का कहलाते हुए उनके ऊपर प्रभु इस प्रकार का जुआ रखेगा। नए नियम में क्या होता, नए नियम में सर पुराने नियम का ये नहीं है ना, नए नियम में रोमियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 28 से 32 तक वचन रोमियो। परमेश्वर को पहचाना न चाहा, देखा लोगों ने प्रभु को पहचानना ही नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित व और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखा ये कुछ लोगों का जीवन ऐसे रहता है प्रियो, ऐसे लोगों को भी साथ देने वाला झूठा लोग रहता है मंडली में, उन लोगों से बड़ा खतरा है प्रियो। एक बार जानना उसी अध्याय में उसका 24 वचन पढ़ना। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए प्रभु ने छोड़ दिया अशुद्धि के लिए। उसका 26 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। देखा उनका नीच कामनाओं का वश में छोड़ देता। किसको? जो प्रभु का वचन सुनने के बाद नहीं मानता। बहुत खतरनाक बात है। एक आखिरी में एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, बहुत ध्यान से सुनना है ना। मंडली के लिए एक सत्य चेतावनी की बात है, प्रभु के वचन को कभी भी तुच्छ नहीं करना। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11-12 वचन। इसी कारण परमेश्वर परीक्षा देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन भेजेगा? परमेश्वर। क्यों भेजेगा? कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते। देखा जितने लोग सत्य वचन की प्रतीति नहीं करता, प्रभु की सत्य वचन की प्रतीति नहीं करता, सत्य वचन को मानने के लिए जो तैयार नहीं होता, प्रभु के वचन को तुच्छ कर देता, प्रियो उनके जीवन में प्रभु क्या करता? एक झूठ का आत्मा का व्यवहार भेजेगा, भटका देने वाला। बोलने का मतलब वो लोग सुधरना नामुमकिन है, नामुमकिन है। वो अपना मनमानी करते रहेगा, उनका दिल में थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं, इतना सत्य चेतावनी है। पूरा पढ़ना इसका। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते थे, वे सब दंड पाए। दंड पाए, वे सब दंड पाए। देखा प्रभु के सत्य वचन को त्यज करके, है ना, प्रभु का सत्य वचन का हमारा इनकार करके उसको उनको अच्छा नहीं लगता, इस अनुभव में चलने वाला होगा जीवन में प्रभु एक दूसरा आत्मा भेज देता। नए नियम का मंडली के लिए बोला, थिस्सलुनीकियों का मंडली, नए नियम का मंडली, बहुत विश्वास में आदर्शमय मंडली, उनको ये चेतावनी प्रभु दे रहा है। तो प्रियो हमें इस बातों में कितना सावधान रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु क्या क्या भेजता है। पहले बात एक मनुष्य को भेजा, वो मनुष्य की तरफ अभी नए नियम की मंडली हम सबको गिन सकता है। मैं अभी उसके लिए एक नया क्लास लेने के लिए अभी नहीं सोच रहा हूँ। और दूसरा हमने देखा पिता ने पुत्र को भेजा, तीसरा हमने देखा पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, और चौथा हमने देखा पिता ने हमें वचन भेजा, और एक प्रकार वचन सुनने का भूख प्यास भी दिया, वो भी प्रभु ने भेजा है। और आखिर में अगर
हम प्रभु का वचन को सच्चा दिल से ग्रहण करके उसको अमल नहीं करोगे तो उस पर नहीं बना रहोगे, प्रभु वो झूठ की आत्मा को भेजेगा, है वो सिर्फ झूठ का बात को प्रीति करेगा। बहुत लोग जो सच्चे वचन को प्रीति नहीं करता तो जरूर वो झूठ बातों का प्रीति करेगा। प्रियो, आज हम किस बात को प्रीति करता, हम किस बात को अमल करता, ये बात को परखें। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।